हेलो गाइस, क्रिप्टो वर्ल्ड में आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। हाइपर लिक्विड या फिर एस्टर, कौन सा डेक्स 2025 में टॉप करेगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाइपर लिक्विड अपनी लाइटनिंग फास्ट ट्रेडिंग और डीप लिक्विडिटी के लिए मशहूर है, और एस्टर एक नया प्लेयर, लेकिन हाइप इसकी काफ़ी है। बाइनेंस के जो फाउंडर हैं सीजी, उसका भी इसको फुल सपोर्ट है। साथ ही साथ एयर ड्रॉप भी इसके चल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक ऑनेस्ट कंपैरिजन, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिससे कि आप डिसाइड कर सकोगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो या नहीं, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि डेक्स क्या होता है। डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहां पर आप अपनी क्रिप्टो डायरेक्टली सेल या बाय कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो बिना किसी मिडिलमैन के। यानी आपके फंड्स जो हैं हमेशा आपके वॉलेट में ही रहेंगे, जिससे कि सिक्योर वो ज़्यादा हो जाते हैं और कंट्रोल इसमें आपका पूरा होता है। अब बात करते हैं परपेचुअल्स की। तो ये परपेचुअल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक्सपायरी नहीं होती है। आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो इसमें लेवरेज के साथ। परपेचुअल्स का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और ट्रेडर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिट पोटेंशियल देता है। अब जब आप डेक्स में परपेचुअल्स ट्रेड करते हो तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि स्पीड। ऑर्डर कितनी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ होती है लिक्विडिटी। जब आप ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका जो ऑर्डर है वो कितनी जल्दी मतलब सेल हो रहा है, उसमें कितनी, उस मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी है कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकती भी है या नहीं। बेसिकली आप कितनी ईज़िली इसको ट्रेड कर सकते हो, उसको वो सारा जो डिपेंड होता है वो लिक्विडिटी पे होता है। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है फ़ीस। मार्केट मेकर की एक फ़ीस होती है, टेकर की एक फ़ीस होती है, साथ ही साथ एक गैस फ़ीस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है सिक्योरिटी। जहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हो वो प्लेटफ़ॉर्म कितना सिक्योर है, वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप डेक्स प्लेटफ़ॉर्म या फिर सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करते हो तो। अब बात करते हैं हाइपर लिक्विड क्या है। हाइपर लिक्विड एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो कि परपेचुअल एक्सचेंज के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आप मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो। ये एक अपनी खुद की लेयर वन ब्लॉकचेन यूज़ करता है, जिससे कि ट्रेडिंग जो होती है वो काफ़ी लाइटनिंग स्पीड पे हो सकती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो गैस फीस पर। इसके जो की फीचर्स हैं, नंबर वन, ये इसकी खुद की लेयर वन चेन है, मतलब कि फास्ट एग्जीक्यूशन और मिनिमल फीस। साथ ही साथ इसकी ऑन चेन ऑर्डर बुक है, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल। तीसरा जो फीचर है हाइपर लिक्विड का वो है लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है हाइपर हाइपर लिक्विड। साथ ही साथ अगर इसकी सिक्योरिटी देखें तो सिक्योरिटी जो है वो टाइम टू टाइम ऑडिट होती रहती है, टेस्ट होती रहती है, वैलिडेटर्स का जो है पूरा कंट्रोल होता है इस पे। हाइपर लिक्विड का मेन फोकस है डेक्स एक्सपीरियंस देना, साथ ही साथ जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का जो कन्वीनियंस होता है वो भी प्रोवाइड करना। मतलब आपको ट्रेडिंग का स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन कंट्रोल आपके वॉलेट का ही होगा। हाइपर लिक्विड की अगर टोकनॉमिक्स देखे जाए तो इसका जो टोकन है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। इंसेंटिव जो है वो ट्रेडर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, लेकिन डंपिंग रिस्क कम है क्योंकि बाय बैक और स्टेकिंग मॉडल्स हैं। कम्युनिटी और इसका जो एडॉप्शन है वो भी लॉन्ग टर्म यूजर्स और ट्रेडर्स के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है। इसकी हाइप कम है लेकिन स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है हाइपर लिक्विड के अंदर। सो इसका जो एडवांस पॉइंट्स जो है, ये एक तरह का कस्टम चेन होने की वजह से एक फ्रंट रनिंग का रिस्क कम है। इसके साथ इसका जो ओपन इंटरेस्ट और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ हाई रहता है। मतलब आपको लिक्विडिटी की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करोगे। सो अगर इसको समरी में देखा जाए तो हाइपर लिक्विड एक सेफर, स्टेबल स्टेबल और रिलायबल फॉर बोथ बिगनर्स के लिए भी है और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए भी है। अब बात करते हैं एस्टर की। सो एस्टर एक नया प्लेयर है लेकिन काफ़ी हाइप में है आजकल। एस्टर का जो टारगेट है वो डी फाई और सी फाई का एक हाइब्रिड मॉडल बनाना। एस्टर को जो फीचर है वो है एक मल्टी चेन सपोर्ट। बीएनबी चेन और फ्यूचर में और भी चेन्स जो हैं वो इंटीग्रेट करके एक मल्टी चेन का एक मॉडल बनाना। साथ ही साथ इसके जो हिडन ऑर्डर्स हैं यानी फ्रंट रनिंग से प्रोटेक्शन, और इसका स्टॉक परपेचुअल यानी क्रिप्टो के साथ स्टॉक डेरिवेटिव का भी ऑप्शन इसमें होता है।
और इसकी जो प्रमोशन हो रही है सीजी के द्वारा, सीजी जो बाइनेंस के जो फाउंडर है वो इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी बाइनेंस लिस्टिंग भी हो चुकी है और साथ ही ये एयर ड्रॉप भी दे चुका है। एस्टर का जो गोल है वो इनोवेटिव फ्यूचर प्रोवाइड करना है, लेकिन ये रिस्क के साथ आता है। सो अगर एस्टर को समराइज कर दिया जाए तो एस्टर एक हाई पोटेंशियल बट हाई रिस्की टोकन है, मोस्टली फॉर एडवेंचरस ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि मतलब ट्रेंड के हिसाब से खरीदते और बेचते हैं, उनके लिए एक एस्टर एक अच्छी चॉइस बन सकता है। अगर हम इसका टेक्निकल कंपैरिजन करें दोनों कॉइन्स का, हाइपर लिक्विड का, सो हाइपर लिक्विड जो है स्पीड में एक लाइटनिंग फास्ट है, वहीं एस्टर जो है वो फास्ट है और मल्टी चेन है। फीस अगर देखी जाए हाइपर लिक्विड की वो ज़ीरो के बराबर है और एस्टर की लो है, जो कि लेकिन हाइपर लिक्विड से थोड़ी ज़्यादा है। लिक्विडिटी अगर देखी जाए हाइपर लिक्विड की वो है डीप और स्टेबल, और एस्टर की जो लिक्विडिटी है वो ग्रोइंग है और वोलेटाइल है। सिक्योरिटी के मामले में अगर देखें तो हाइपर लिक्विड जो है वो ऑडिटेड है, एस्टर जो है अभी लिमिटेड ऑडिट है। इनोवेशंस जो है हाइपर लिक्विड एक पुराना प्रोजेक्ट है तो काफ़ी एक स्टेबल आर्किटेक्चर है, वहीं एस्टर जो है वो हिडन ऑर्डर्स स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, ये सारी इनोवेशंस एस्टर लेके आया है। अगर कम्युनिटी देखें तो हाइपर लिक्विड एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ बढ़ा है, इसकी कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। और एस्टर जो है वो एक तरह का अभी जो हम लोग को दिख रहा है वो एक दिख रहा है कि हाइप ड्रिवन टोकन है, सीजी इसको सपोर्ट कर रहा है, ये बेसिकली सीजी के सपोर्ट की वजह से ज़्यादा चल रहा है एस्टर। गाइस अब इसका जो है थोड़ा सा हम एडवांस लेवल कंपैरिजन कर लेते हैं। सो अगर ऑर्डर बुक डेप्थ देखी जाए तो हाइपर लिक्विड में कंसिस्टेंसी हाई है, मतलब आपके बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एस्टर में डेप्थ वेरिएबल है, कभी लिक्विडिटी टाइट रहती है या फिर कभी लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, सो इसमें थोड़ा वेरिएबल रहता है। फिर अगर हम देखें लेवरेज एंड मार्जिन्स का, जो हाइपर लिक्विड जो है वो ऑफर करता है आपको एक सेफ लेवरेज, बिगनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी आइडियल है। एस्टर में ऑप्शंस जो हैं वो एग्रेसिव्स हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल वाले। साथ ही साथ ग्रोथ पोटेंशियल, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए एस्टर जो है वो फास्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हाइपर लिक्विड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाइपर लिक्विड का जो ग्रोथ है वो स्टेडी और रिलायबल है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक सेफ़र बेट है। अब बात कर लेते हैं हाइपर लिक्विड की प्राइस प्रेडिक्शन की। सो जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है हाइपर लिक्विड को लेके वो है कि दिसंबर 2025 तक ये $100 या फिर उसके आगे क्रॉस कर जाना चाहिए, ये मेरा खुद का प्राइस प्रेडिक्शन है। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद रिसर्च ज़रूर करना, तभी आप अपने इसमें पैसे इन्वेस्ट करना। एंड गाइस जो एस्टर का प्राइस प्रेडिक्शन है वो है मेरा दिसंबर के 2025 तक $7 to $8 जाने का। सो ये मेरा खुद का प्राइस प्रेडिक्शन है, आप इसमें फिर से अपनी रिसर्च करके तभी इन्वेस्ट करना। सो गाइस यहीं तक रखते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो दैस साइनिंग ऑफ।